हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 आदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 का पहला प्रश्न करेंगे। आज हम अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अपठित अवबोधनम खंड क का पहला प्रश्न है। ये 10 अंक का प्रश्न है। तो आइए पहले देखते हैं कि गद्यांश में क्या है। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। अधुना अब योग दर्शन की चर्चा सब तरफ होती है, चारों तरफ होती है। एतत् दर्शनम न केवलम अति प्राचीनम अपितु नितान्तं वैज्ञानिकम दर्शनम अस्ति। एतद् दर्शनम, यह दर्शन न केवल अति प्राचीनम, बहुत प्राचीन है, अपितु नितान्तं वैज्ञानिकम दर्शनम अस्ति, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दर्शन है। महर्षि पतंजलि योग दर्शनम उपदिष्टवान। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का उपदेश दिया। भारते एव योग दर्शनस्य आविर्भावः अभवत्। भारत में ही योग दर्शन का आविर्भाव हुआ। योग है देहात्मनो प्रत्यक्षम वैज्ञानिकम साधनम अस्ति। योग देहात्मनः प्रत्यक्षम वैज्ञानिकम साधनम अस्ति। देहात्मनः, देह अपनी आत्मा, अपने शरीर में, शरीर का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक साधन है। एतद् दर्शने शरीरस्य मनसः अपि नियमनं वर्णितम्। एतत् दर्शने, इस दर्शन में शरीर का मनसः अपि, मन का नियमनं वर्णितम्, नियम वश में करना वर्णित किया गया है। योगस्य परिभाषा अस्ति। योग की परिभाषा है योग है चित्त वृत्ति निरोध है। योग की परिभाषा है योग चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त वृत्ति नाम अवरोधनेन एव योगस्य संसिद्धि। चित्त वृत्तियों के अवरोध से ही योग की संसिद्धि होती है। अस्याम अवस्थायाम जीवः स्वरूपम अधिगच्छति। इस अवस्था में जीव स्वरूप को प्राप्त होता है। योगस्य 8 अंगानि भवन्ति। योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अस्माभिः जीवने सदा योगः सेवनीयः। हमें हमेशा जीवन में योग का सेवन करना चाहिए। यतः योगेन जीवने निरोगता आयाति। क्योंकि योग से जीवन में निरोगता आती है। अब देखते हैं इसके प्रश्न। एक पदेन उत्तरत् केवलम प्रश्न द्वयम्। एक पद में उत्तर दीजिए। केवल 2 प्रश्न हमें करने हैं। 3 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। अधुना कस्य दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। अधुना कस्य दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। योग दर्शनस्य। इसका उत्तर है योग दर्शनस्य। दूसरा प्रश्न है योग दर्शनम कः उपदिष्टवान। कः उपदिष्टवान? महर्षि पतंजलि। एक ही पद में उत्तर देना है। योगस्य कति अंगानि सन्ति। योग के कितने अंग हैं? योगस्य 8 अंगानि भवन्ति। 8 अंग हैं योग के। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत् केवलम प्रश्न द्वयम्। यहाँ भी 3 प्रश्न दिए हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। योगस्य परिभाषा का अस्ति। योग की परिभाषा क्या है? देखिए गद्यांश में योगस्य परिभाषा अस्ति। योग है चित्त वृत्ति निरोध है। योग की परिभाषा है, पूर्ण वाक्य में है तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे इसका। योगस्य परिभाषा अस्ति। योग है चित्त वृत्ति निरोध है, तो ये उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है अस्माभिः जीवने किमर्थम योगः सेवनीयः। हमें जीवन में किस लिए योग का सेवन करना चाहिए? किस लिए योग का सेवन करना चाहिए? देखते हैं इसका उत्तर। अस्माभिः जीवने सदा योगः सेवनीयः। यतः योगेन एव जीवने निरोगता आयाति। बिल्कुल अंतिम पंक्ति है। अस्माभिः जीवने सदा योगः सेवनीयः यतः योगेन जीवने निरोगता आयाति। इसका उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न योगस्य अष्टांगानां नामानि लिखत। योग के 8 अंगों के नाम लिखिए। योग के 8 अंगों के नाम है
योगस्य अष्टांगानां नामानि भवन्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, चेति। ये योग के 8 अंग हैं। अगला प्रश्न है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको संस्कृत में देना है। शीर्षक कोई भी हो सकता है, जो आपको गद्यांश, आपने गद्यांश पढ़ा है, गद्यांश पर आधारित ही होना चाहिए। जिसके विषय में गद्यांश में बताया गया है उसी पर आधारित होना चाहिए। शीर्षक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें योग दर्शनम हो सकता है, योग दर्शन से महत्वम हो सकता है, योग है चित्त वृत्ति निरोध हो सकता है, या कोई और शीर्षक भी हो सकता है जो आपको इसी पर आधारित हो, जो आपको ठीक लगता हो, वो भी दे सकते हैं। इसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरत केवलम प्रश्न त्रयम्। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, तिरोभावः इत्यस्य विलोम पदम किम। तिरोभावः का विलोम पद क्या दिया गया है, इसमें आपके लिए ऑप्शन भी दिए गए हैं। आविर्भाव है, चित्त वृत्ति निरोध है, सेवनीय है, बाल भाव है। तो तिरोभाव का विलोम पद क्या है, आविर्भाव है। इसके बाद है पुरातनम इत्यर्थे क शब्द है अत्र प्रयुक्त है। पुरातनम का इस अर्थ में, पुरातनम इस अर्थ में यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, प्रत्यक्षम, नियमनम, दर्शनम, अति प्राचीनम। तो पुरातनम के अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, अति प्राचीनम। इसके बाद है प्रश्न, अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति अत्र क्रियापदम किम। इस वाक्य में हमें बताना है कि क्रियापद क्या है। ऑप्शन भी दिए गए हैं, योग दर्शनस्य, भवति, चर्चा, अधुना। देखिए योग दर्शनस्य क्रिया नहीं है, चर्चा भी नहीं है, अधुना अव्यय पद है, तो क्रिया क्या है इसमें, भवति, भू धातु से भवति। वैज्ञानिकम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। वैज्ञानिकम जो है विशेषण पद है, इसका विशेष्य पद आपको बताना है। क्या दिया गया है, चर्चा, योग है, दर्शनम और वर्णितम। ये गद्यांश में भी हम देख सकते हैं। तो दर्शनम, वैज्ञानिकम, दर्शनम, इसका विशेष्य पद है दर्शनम। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको।